सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। वर्ग 6 के लिए पाठ 6 समुद्र तटः लेकर उपस्थित हूं आपके सामने। इस पाठ में खास करके यह देखा गया है कि इसमें तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी तृतीया से या के द्वारा और चतुर्थी के लिए, इन दोनों कारकों का विशेष प्रयोग किया गया है इस पाठ में, जो कि आपको सीखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ की चर्चा करें तो समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे को समुद्र तटः कहते हैं। तट यानी किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए। तरंगैः, लहरों से, लहरों के साथ। नौकाभिः, नौकाओं के द्वारा। मैंने आपको बताया कि इस पाठ में खास करके तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का विशेष प्रयोग किया गया है। जल विहारम, जल विहार, जल में घूमना। नौकायान जिसको हम कह सकते हैं, जल क्रीड़ा भी कहा जा सकता है। बालुकाभिः, बालुओं के द्वारा या बालुओं से, रेत से। बालुका गृहम, बालू का घर, रेत का घर, जिसको घरौंदा भी हम बोलते हैं। मध्य मध्य यानी बीच बीच में, मध्य मतलब बीच होता है। प्रवाहंती, प्रवाहयंती, धो देते हैं या बहा ले देते हैं। प्रवाह करना यानी बहाना। प्रवाहयंती, बहाते हैं या बहा देते हैं। प्रचलति एव, चलती रहती है, चलन में रहता है, उसी को, चलन को ही हम प्रचलित कहते हैं। चलती, चलती रहती है, और जो चलन में रहता है उसी को हम प्रचलित कहते हैं। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह यानी पर्यटन स्थानानि। मत्स्य जीविनः, मछुआरे, जो मत्स्य पर जीवित रहते हैं, मछुआरे। स्वजीविका, जीने के लिए, खुद के जीने के लिए, अपनी जीविका के लिए। चारयंती, चलाते हैं। अतीव, बहुत अधिक, अतीव यानी बहुत अधिक। यह शब्दार्थ है बच्चे, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ। अब हम जो पाठ है उसका अर्थ तो के साथ व्याख्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे शब्दतः। एषः समुद्र तटः, एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग, अत्र यहाँ, जनाः लोग। पर्यटनाय, पर्यटन के लिए, पर्यटनाय, पर्यटन के लिए। आगच्छन्ति, आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडयन्ति, इनमें से कुछ तरंगों से खेलते हैं, लहरों से खेलते हैं, जो समुद्र के लहर होते हैं उससे खेलते हैं। केचन, कुछ, कुछ लोग। च नाभकाभि, नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, उनमें से कुछ। केचन यानी उनमें से कुछ। नौकाभि, नौका के द्वारा
जल विहार, जल क्रीड़ा करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंदों से, केंदु मतलब होता है बॉल, गेंद जिसको हम बोलते हैं, उससे खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़कियां, लड़के, च यानी लड़कियां और लड़के, च बाद आते हैं, हम उसका उपयोग अर्थ हिंदी में पहले करते हैं। बालुओं के, बालुकाभिः बालुओं के द्वारा, बालुकागृहम बालू का घर की रचना करते हैं, रचते हैं, बनाते हैं। कंदुकेन, यहाँ भी कंदुकों के द्वारा, गेंद के द्वारा से जिसको हम बोलते हैं, तृतीया विभक्ति लगी है। और यहाँ भी बालुकाभिः है ना। तो यहाँ पर इस पाठ में विशेषता यही है सीखने के लिए कि इस पाठ में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का विशेष प्रयोग किया गया है। मध्ये मध्ये तरंगः बालुकाभिः, मध्ये मध्ये तरंगः बालुकागृह प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगें बालू के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं, बहा लेती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह क्रीड़ा यहाँ प्रचलित हैं, यह क्रीड़ा चलते रहते हैं, यह खेल जो है वह चलते रहते हैं, लहरें आती हैं, बालू के घर को बहा ले जाती हैं। तो एषः क्रीड़ा, इस तरह के खेल चलते रहते हैं। प्रचलति, समुद्र तटः न केवल पर्यटन स्थानी, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है, न केवल पर्यटन स्थानी, अत्र मत्स्य जीविनः, जो मछुआरे, जो मछली पर जीवित रहते हैं, मतः जीविनः, मत्स्य जीविनः, जो मछली पर जीवित रहते हैं, मछुआरे, अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। यह जो समुद्र तट हैं केवल घूमने की जगह नहीं है या पर्यटन की जगह नहीं है, यहाँ पर मछुआरे अपनी जीविका चलाते हैं।